हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप लोगों ने एक कहावत तो सुनी ही होगी, सपनों को पूरा करने का रास्ता बहुत ही मुश्किल भरा होता है। इसलिए जब सपनों को पूरा करने की बात आती है तब हम में से बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो सपनों को पूरा कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों, इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो इन्हीं मुश्किल भरे रास्तों पर चल के अपने सपनों को भी पूरा करते हैं और इतिहास में अपना नाम दर्ज करा जाते हैं। दोस्तों, मैं हूं प्रदीप और आज आप लोगों के लिए एक ऐसी हस्ती के बारे में बताने जा रहा हूं जिनका नाम है भविष्य अग्रवाल। दोस्तों, भविष्य अग्रवाल ओला ग्रुप के सीईओ एंड को फाउंडर हैं। भविष्य अग्रवाल का जन्म 28 अगस्त 1985 में लुधियाना के अग्रवाल परिवार में हुआ था। ये बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थे और चैलेंजेस से लड़ने की इनके अंदर एक अलग ही क्षमता थी। इसलिए एक ऐसी ही घटना सामने आई 2004 में, जब इनका IIT जी के एग्ज़ाम में पूरे देश में 5000वां स्थान आया। लेकिन इसकी वजह से इनको IIT मुंबई में एडमिशन नहीं मिला। लेकिन भविष्य अग्रवाल ने हिम्मत नहीं हारी और एक बार फिर से IIT जी के एग्ज़ाम में पूरे देश में 23वां स्थान ला के अपने आप को साबित भी किया और IIT मुंबई में अपना स्थान भी सुनिश्चित किया। दोस्तों, 2008 में जब भविष्य अग्रवाल ने कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, तब इन्हें माइक्रोसॉफ्ट के US ऑफिस में एज ए रिसर्चर की नौकरी मिली। उस समय US और बाकी सब यूरोपियन देशों में स्टार्टअप्स का एक बहुत बड़ा क्रेज़ आया हुआ था और भारत में इसकी शुरुआत 2008 में फ़्लिपकार्ट के आने से हो चुकी थी। फ़्लिपकार्ट के आने से देश में एक बहुत बड़ा स्टार्टअप कल्चर पैदा हो चुका था। इन्वेस्टर्स के लिए भारत एक बहुत बड़ा मौका था पैसा बनाने का। उस टाइम ऑनलाइन स्टार्टअप्स की तो जैसे एक लहर सी आ गई थी। यंगस्टर्स स्टार्टअप इनक्यूबेटर्स में जाते और इन्वेस्टर्स इनके आइडिया में इन्वेस्ट करते। दोस्तों, अगर आप लोगों को स्टार्टअप इनक्यूबेटर के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। स्टार्टअप इनक्यूबेटर एक ऐसी जगह होती है जहाँ इन्वेस्टर्स यंगस्टर्स के आइडियाज़ सुनते और उसमें इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों, 2008 से लेकर 2010 के बीच में भविष्य अग्रवाल ने कई सारे रिसर्च पेपर्स भी पब्लिश किए, लेकिन अंदर ही अंदर इन्हें स्टार्टअप का कीड़ा काट चुका था। इसलिए साल 2010 में ये माइक्रोसॉफ्ट की नौकरी छोड़ US से इंडिया आ गए। दोस्तों, भविष्य अग्रवाल को घूमने फिरने का बड़ा शौक़ था और उस टाइम टूर एंड ट्रैवल के स्पेस में कोई बड़ा प्लेयर भी नहीं था। दोस्तों, भविष्य अग्रवाल को इस फील्ड में अपॉर्चुनिटी दिखी और उन्होंने साल 2010 के दिसंबर में ही olatrips.com की शुरुआत कर दी। एक दिन भविष्य अग्रवाल अपने काम के दौरान ही बेंगलोर से राजस्थान के बंदीपुर जा रहे थे। इसके लिए उन्होंने कैब बुक की। कैब बुक करने के बाद जब भविष्य आधे रास्ते पे पहुंचे, तब भविष्य अग्रवाल को बंदीपुर में जहां जाना था तो ड्राइवर ने उनसे तय किए हुए पैसे से कुछ ज़्यादा ही पैसा मांग लिया। लेकिन भविष्य अग्रवाल को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए ड्राइवर को ज़्यादा पैसे देने ही पड़े। भविष्य अग्रवाल जब अपने गंतव्य पर पहुंचे तब उन्होंने एक चीज़ सोचा कि आज जिस तरीके से मैं फंसा हुआ था उसी तरीके से देश में हर कोई हर रोज़ फंसता होगा। भविष्य अग्रवाल को इस बात में अपॉर्चुनिटी दिखी। उन्होंने कस्टमर एक्सपीरियंस कैसे बेहतर किया जाए इस बारे में बहुत सोचा और उसी साल 2010 के दिसंबर में अपने कॉलेज फ्रेंड अंकित भाटी के साथ मिलकर एक ऑनलाइन कैब बुकिंग सर्विस ola.com की शुरुआत की। दोस्तों, अंकित भाटी कोडिंग में बहुत अच्छे थे, इसलिए वो ओला ऐप की कोडिंग किया करते थे और भविष्य अग्रवाल ओला ऐप्स की मार्केटिंग किया करते थे। दोस्तों, भविष्य अग्रवाल ने ओला कैब को शुरुआत में स्केल अप करने के लिए बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर्स के चक्कर भी काटे, लेकिन उन्हें पहली सफलता 2 करोड़ रुपए के रूप में 3 लोगों से मिली, जिनका नाम था रेहान यार खान, अनुपम मित्तल और स्नैपडील के को फाउंडर कुणाल बाल। दोस्तों, भविष्य अग्रवाल ने अपने एंटरप्रेन्योर की शुरुआत मुंबई से की। उन्होंने वहाँ 12x20 का कमरा लिया और अपने 10 लोगों की टीम के साथ प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग पे काम करने लगे। दोस्तों, भविष्य अग्रवाल को ग्रोथ के लिए फंडिंग चाहिए थी, लेकिन उनके ऐप में बग होने की वजह से कस्टमर्स ठीक से बुकिंग नहीं कर पा रहे थे और कई बार बुकिंग होता भी था तो उनके ऐप में ड्राइवर शो अप नहीं होते थे। इसकी वजह से कई बार तो भविष्य अग्रवाल को ही कस्टमर्स को उनके डेस्टिनेशन तक छोड़ने जाना पड़ता था। लेकिन दोस्तों, ये प्रॉब्लम उनके ऐप में ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाई, क्योंकि उनके 10 लोगों की टीम ने ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लिया था और अब उसी 10 लोगों की टीम की वजह से कस्टमर्स अब ठीक तरीके से उनके ऐप पर बुकिंग कर पा रहे थे। जब भविष्य अग्रवाल ने ओला कैब्स की शुरुआत की थी तब ये मार्केट कुछ $6 बिलियन का हुआ करता था और ये मार्केट हाईली अनऑर्गेनाइज था। उस टाइम मोस्ट ऑफ द लोग जो है वो रेडियो टैक्सीज़ का यूज़ किया करते थे। दोस्तों, भविष्य अग्रवाल को इस बात में भी अपॉर्चुनिटी दिखी और अब भविष्य अग्रवाल लोगों को कुछ नया एक्सपीरियंस करवाने वाले थे। लेकिन इसके लिए भी भविष्य अग्रवाल को एक ह्यूज फंडिंग की ज़रूरत थी।
$6 बिलियन के मार्केट में इकलौता एक ओला ही एक ऐसा प्लेयर था जो लोगों को एक नए एक्सपीरियंस की ओर लेके जाने वाला था। भविष्य अग्रवाल एक बार फिर से फंडिंग के लिए अलग अलग इन्वेस्टर्स के चक्कर काटने लगे थे, लेकिन इंडियन लोगों के माइंडसेट को देखकर कोई भी इन्वेस्टर्स उनके स्टार्टअप में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा था। भविष्य अग्रवाल फंडिंग ना मिलने की वजह से बहुत निराश थे, लेकिन उनको ये कहाँ पता था कि वो एक $multi-billion कंपनी के मालिक बनने वाले हैं। एक दिन जब इसी तरीके से जब वो मेल अपना चेक कर रहे थे तो यूएस के एक बहुत बड़े इन्वेस्टर्स टाइगर ग्लोबल का उनको मेल आया हुआ था। उसमें टाइगर ग्लोबल ने उनको अपने प्लान समझाने के लिए यूएस बुलाया हुआ था। दोस्तों, बिना देरी के भविष्य अग्रवाल और उनकी टीम अगले ही दिन यूएस के लिए रवाना हो गई। वहाँ जब भविष्य अग्रवाल और उनकी टीम ने टाइगर ग्लोबल के प्रोमोटर्स को ये प्लान जब समझाया तो टाइगर ग्लोबल के प्रोमोटर्स को उनका ये प्लान बहुत पसंद आया और उन्होंने बिना देरी करते हुए भविष्य अग्रवाल को $200 मिलियन उनके ऐप में इन्वेस्ट करने का ऑफ़र दे दिया। भविष्य अग्रवाल ने उस दिन के बाद से फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और एक के बाद एक बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ऑनबोर्ड करते गए। आज भविष्य के ही मेहनत का नतीजा है कि ओला कैब्स एक $5 बिलियन कंपनी है। भविष्य अग्रवाल कहते हैं, एक बिज़नेस को बड़ा बनाने के लिए एक अच्छे आइडिया और सही प्लानिंग की ज़रूरत होती है। बिना पैसे के भी एक बड़ा बिज़नेस खड़ा किया जा सकता है। तो इसी बीच यूएस के एक बड़े टैक्सी जायंट उबर ने भारत में कदम रखा और बड़ी तेज़ी से भारत के 60 से भी ज़्यादा शहरों में अपने सर्विसेज देने लगा। तो भविष्य अग्रवाल ये पहले से ही जानते थे कि यूएस के टैक्सी जायंट उबर की भारत के मार्केट पे नज़र है और वो कभी भी भारत में अपनी एंट्री मार सकता है। इसलिए भविष्य अग्रवाल उबर की एंट्री मारने से पहले ही टैक्सी फॉर श्योर नामक कंपनी के साथ उसको ख़रीदने की बातचीत शुरू कर चुके थे। दोस्तों, टैक्सी फॉर श्योर कंपनी उसी टाइम इंडिया में आई हुई थी और अपने सर्विसेज 47 से भी ज़्यादा सिटीज़ में उस टाइम दे रही थी, लेकिन उनको फंडिंग ना मिलने की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। इसकी वजह से जब भविष्य अग्रवाल ने उनके सामने उनकी कंपनी को खरीदने का प्रस्ताव रखा तो बिना देर किए उनके प्रमोटर्स ने टैक्सी फॉर श्योर को बेचने की हामी भर दी। दोस्तों, उसी साल भविष्य अग्रवाल ने टैक्सी फॉर श्योर को $200 मिलियन में ख़रीद लिया था और अब उन्होंने भारतीय मार्केट में टैक्सी फॉर श्योर की मदद से उबर को उन्होंने टक्कर दे दी थी। दोस्तों, टैक्सी फॉर श्योर की मदद से ओला कैब्स अब भारत के 50% से भी ज़्यादा मार्केट शेयर को कैप्चर कर चुका था और इस सेगमेंट में वो एक अनडिस्प्यूटेड लीडर बन चुका था। दोस्तों, भविष्य अग्रवाल ने कस्टमर कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए अपने ऐप पर बहुत सारे कस्टमर क्यूरेटेड प्लान्स ला दिए हैं, जैसे कि ओला रेंटल, ओला आउट स्टेशन, ओला सब्सक्रिप्शन, ओला मनी। दोस्तों, इनके अलावा भी एक और प्लान है जिनका नाम है ओला पैडल। ये एक बाइसिकल शेयरिंग प्लान है और फ़िलहाल ये आईआईटी कानपुर और आईआईटी खड़गपुर में ही एक्टिव है। लेकिन दोस्तों, ये एक बाइसिकल शेयरिंग प्लेटफॉर्म होने की वजह से इनका ये सर्विस आईआईटी कानपुर और आईआईटी खड़गपुर में बहुत हिट हुआ है। दोस्तों, ओला को अगर टैक्सी फॉर श्योर खरीदने से बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ था तो लेकिन एक गलत कंपनी खरीदने की वजह से उनको बहुत बड़ा घाटा भी हुआ। दोस्तों, 2017 में जब उबर ने उबर ईट्स लॉन्च किया तो भविष्य अग्रवाल उस टाइम पे भी फूड स्पेस में उबर को कड़ी पटखनी देना चाहते थे। इसलिए इस सेगमेंट में भी मार्केट लीडर बनने के लिए भविष्य अग्रवाल ने फूड पांडा खरीद लिया। दोस्तों, बेसिकली फूड पांडा एक फूड डिलीवरी सर्विसेज कंपनी है जो कि उस टाइम 15 से भी ज़्यादा सिटीज़ में प्रेजेंट थी और 15,000 से भी ज़्यादा रेस्टोरेंट्स को सर्व कर रही थी। दोस्तों, 2017 में जब ओला ने फूड पांडा को ख़रीदा था तब उन्हें फ़ायदा से ज़्यादा नुकसान हुआ। वो इसलिए कि फूड पांडा को मार्केट में बने रहने के लिए ह्यूज डिस्काउंटिंग का सहारा लेना पड़ रहा था। ह्यूज डिस्काउंटिंग देने की वजह से ओला पैसे से बिल्कुल खाली हो चुका था और अब मार्केट में बने रहने के लिए फूड पांडा को बहुत ज़्यादा फंडिंग की ज़रूरत थी। लेकिन फंडिंग ना मिलने की वजह से फाइनली ओला को 2019 में फूड पांडा को बंद करना पड़ गया। दोस्तों, ओला को शायद ये इस बात का पता लग गया था कि फूड पांडा मार्केट में ह्यूज डिस्काउंटिंग देने की वजह से ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएगा, इसलिए उन्होंने
समय रहते ही फूड स्पेस में बने रहने के लिए ओला फूड्स लॉन्च कर दिया। दोस्तों 2019 में जब ओला ने ओला फूड्स लॉन्च किया तो उन्होंने अपने किचन क्लाउड में भी इन्वेस्ट करना शुरू किया। उस टाइम उन्होंने अपने एक ब्रांड भी लॉन्च कर दी जिसका नाम था खिचड़ी एक्सपेरिमेंट। दोस्तों बेसिकली ओला फूड्स अपने 2000 स्क्वायर फीट के किचन में अलग अलग ब्रांड्स के हिसाब से खिचड़ी बनाता है और उनको फूड डिलीवरी सर्विसेज लाइक ज़ोमैटो, स्विगी की मदद से अलग अलग कस्टमर्स तक पहुंचाता है। दोस्तों ओला फूड्स की फूड ब्रांड खिचड़ी एक्सपेरिमेंट अपने अलग टेस्ट होने की वजह से 80% मार्केट शेयर के साथ आज मार्केट लीडर बना हुआ है। दोस्तों मार्केट में बने रहने के लिए ओला ने टैक्सी फॉर श्योर और फूड पांडा के अलावा भी कई सारे एक्विजिशंस किए हुए हैं, जैसे कि रिडलर, क्वाड, जिपकैश, जियो टैग एंड पिकअप जैसी कंपनीज में उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं। दोस्तों ओला ने 2010 से लेकर 2021 तक अच्छे और बुरे दिन दोनों देखे हैं। दोस्तों 2019 में एक दिन ऐसा आया जब ओला पूरे दिन न्यूज़ में छाया हुआ था। इसके पीछे का कारण अंकित भाटी थे। अंकित भाटी ने उस समय अपने आप को ओला के सारे डे टू डे ऑपरेशन से अपने आप को अलग कर लिया था। इसकी वजह एक ही थी कि जब फूड पांडा का एक्विजिशन हुआ था तब फूड पांडा को ओला के साथ इंटीग्रेट करने का पूरा काम अंकित भाटी और उनकी टीम का था, लेकिन सही तरीके से इंटीग्रेट नहीं कर पाने की वजह से अंकित भाटी और भविष्य अग्रवाल के बीच में बहुत बड़ा मनमुटाव सा हो गया। ओला के लिए एक और बड़ा दिन आया जब भविष्य अग्रवाल ने ओला की एक सिस्टर कंसर्न कंपनी ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लॉन्च की। उस टाइम पे भविष्य अग्रवाल ने ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के 92% से भी ज़्यादा शेयर अपने नाम पे डाइल्यूट करवा लिए थे और भविष्य अग्रवाल ने बाकी के शेयर्स अंकित भाटी के नाम कर दिए थे। इसकी वजह से अंकित भाटी बहुत नाराज़ हुए और अंकित भाटी और भविष्य अग्रवाल के रिश्तों में जैसे बहुत बड़ी दरार सी आ गई। ओला के लिए जो अभी सबसे बड़ी दूसरी मुसीबत है वो है ओला कैब पर उनके घटते हुए ड्राइवर्स। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी वजह है कि जब शुरुआत में ओला कैब्स को जो भी फंडिंग मिली उन्होंने सारा का सारा पैसा कस्टमर एक्विजिशन में लगा दिया। उस टाइम ओला कैब्स ने ड्राइवर्स पे तो जैसे पैसों की बारिश ही कर दी थी। उस टाइम हर एक यंगस्टर ओला कैब पर अपनी गाड़ी लगा के महीने का कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपये महीना कमा पा रहा था, लेकिन ओला ये ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाया और कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट देने की वजह से और ड्राइवर्स को ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन देने की वजह से ओला अभी तक 4 से 5 हज़ार करोड़ तक का नुकसान कर चुका है। दोस्तों भविष्य अग्रवाल ओला को नुकसान के रास्ते कुछ ज़्यादा ही दूर लेके आ गए थे, इसलिए ओला के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स ने ओला में नए फंडिंग को रोक दिया था और बाहर से भी भविष्य ओला को नई फंडिंग नहीं दिला पा रहे थे। दोस्तों ओला के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स ने अपना पेशेंस बिल्कुल ही खो दिया था, इसलिए उन्होंने ओला को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए अब भविष्य अग्रवाल पे लगातार प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। इसकी वजह से भविष्य अग्रवाल को अब कैसे भी करके ओला को प्रॉफिटेबल तो बनाना ही था। इसके लिए उन्होंने साल 2018 से ओला के ड्राइवर्स के कमीशन को कम करना शुरू किया। दोस्तों इस साल 2021 के अक्टूबर आने तक ये कमीशन 60% से घटकर 30% के भी नीचे आ चुका है। ओला कैब पर लगातार घटते कमीशन की वजह से अब ड्राइवर्स ठीक तरीके से अपना घर भी नहीं चला पा रहे हैं। कैब यूनियंस जगह जगह स्ट्राइक कर रहे हैं। दोस्तों एक अनुमान के मुताबिक 2017 तक ओला कैब्स पर कुछ 5 लाख से भी ज़्यादा ड्राइवर्स हुआ करते थे, लेकिन आज वही 2021 के अक्टूबर आते आते ये संख्या कुछ 1 लाख से भी नीचे जा चुका है। इस बीच बड़े बड़े शहरों जैसे कि मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, नोएडा, इन सब में ओला के ड्राइवर्स पर रेप करने के आरोप भी लगते रहे हैं। ओला ने इस मामले में कई सारे सेफ्टी मेजर्स भी उठाए हैं, जैसे कि ओला ने अपने ड्राइवर्स को निर्देश दिए हुए हैं कि जिनके भी कैब में चाइल्ड लॉक फीचर है वो अपने गाड़ियों पे येलो कलर की शाइनिंग पट्टी लगा लें। इससे ये होगा कि जो भी महिलाएं उनका कैब बुक करेंगी तो वो कैब में बुक करने से पहले अपनी मर्ज़ी से वो चाइल्ड लॉक फीचर एनेबल या डिसेबल करवा सकती हैं। ओला ने वुमेन सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ओला ऐप में एक पैनिक बटन भी दे रखा है, जिसे महिलाएं खतरा महसूस होते ही अगर टैप करती हैं तो पुलिस उनका लोकेशन ट्रैक करते हुए उन तक आसानी से पहुंच जाएंगी।
दोस्तों ये बटन उबर ऐप में SOS के नाम से है। दोस्तों ओला ने कस्टमर्स को निर्देश देते हुए एक ख़ास बात बताई है जिसे महिलाओं को फॉलो करना चाहिए, जैसे कि महिलाएं जब भी ओला कैब में बैठें उससे पहले ओला कैब का रजिस्ट्रेशन नंबर और साथ ही साथ ड्राइवर का फ़ोटो बैठने से पहले अपने रिलेटिव्स को भेज दें। महिलाओं की सेफ्टी के लिए गूगल प्ले स्टोर में भी कई सारे ऐप्स हैं, जैसे हिम्मत, स्मार्ट 24/7। दोस्तों महिलाएं अगर कैब में बैठने से पहले ये ऐप्स इंस्टॉल कर लेती हैं फ़ोन में तो ये काफ़ी हद तक अपने आप को सेव कर पाएंगी। अब बात करते हैं ओला के कुछ नए ओवरसीज़ वेंचर्स के बारे में। दोस्तों ओला ने 2018 में कुछ नए मार्केट्स में अपने सर्विसेज ऑफ़र करने शुरू किए, जैसे कि लंदन, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों लेकिन ओला लंदन में 2 साल के भीतर ही मुसीबतों से घिर गया। इसके पीछे का कारण एक ही बताया जाता है कि लंदन अथॉरिटीज़ ने उनका लाइसेंस रिन्यू करने से इनकार कर दिया। दोस्तों लाइसेंस ना रिन्यू करने का एक ही कारण है कि लंदन अथॉरिटीज़ में ओला को लेकर सेफ्टी कंसर्न्स। लेकिन दोस्तों आपको ये भी बता दें कि ओला सेफ्टी कंसर्न्स को लेके लगातार लंदन अथॉरिटीज़ से बात कर रहा है और जल्दी मुमकिन है कि ओला प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ आए और अपना लाइसेंस फिर से रिन्यू करवा लें। बाकी सब बातों को अगर साइड में रखा जाए तो एक बात तो निश्चित है कि भविष्य अग्रवाल लगातार नई अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढते रहते हैं और उन पर काम करते रहते हैं। तो एक दिन वो था जब भविष्य अग्रवाल ने टैक्सी स्पेस में अपॉर्चुनिटी देखते हुए ओला कैब लॉन्च करके तहलका मचा दिया था। और एक दिन 2019 में आया जब भविष्य अग्रवाल ने इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर स्पेस में अपॉर्चुनिटी देखते हुए ओला इलेक्ट्रिक लॉन्च कर दिया। भविष्य अग्रवाल ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए 2019 में 2400 करोड़ रुपए की लागत से आंध्र प्रदेश में एक टेस्ला स्टाइल दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री का निर्माण शुरू करवा दिया है। दोस्तों भविष्य अग्रवाल ने इसी साल 2021 के अगस्त में ओला इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर लॉन्च कर इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर स्पेस में धमाका मचा दिया। उन्होंने अपने इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर के 2 नए वर्जन्स लॉन्च किए, जिनमें से एक है ओला S1 जो कि 121 किलोमीटर रेंज के साथ आता है और दूसरा है ओला S1 Pro जो कि 180 किलोमीटर रेंज के साथ आता है। दोस्तों फैंस में ओला इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर को लेकर दीवानगी इसी बात से समझ में आती है कि जिस दिन भविष्य अग्रवाल ने ओला के वेबसाइट पर ओला इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर की बुकिंग लॉन्च की, उसी दिन 1 लाख से भी ज़्यादा बुकिंग आने की वजह से उनका वेबसाइट क्रैश हो गया था। भविष्य अग्रवाल ने 2023 तक ओला इलेक्ट्रिक कार्स एंड ओला इलेक्ट्रिक ट्रक्स लाने की भी बात कर चुके हैं। भविष्य अग्रवाल यही नहीं रुकना चाहते हैं, वो 2022 में ओला ग्रुप कंपनीज के IPO को लाने की बात भी कर चुके हैं। भविष्य अग्रवाल अपनी मेहनत की वजह से आज एक अरबपति हैं। एक अनुमान के मुताबिक फॉरब्स मैगजीन द्वारा भविष्य अग्रवाल की कुल संपत्ति $300 मिलियन की बताई जाती है। तो अपने स्टार्टअप करियर के दौरान भविष्य अग्रवाल ने कई सारे अवार्ड्स भी अपने नाम किए हैं, जैसे कि साउथ एशिया 2013 अवार्ड्स, बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड्स, हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा 30 अंडर 30 अवार्ड्स और फॉरब्स मैगजीन द्वारा 30 अंडर 30 अवार्ड्स भी उन्होंने जीते हैं। तो इस एपिसोड के अंत में आप सबसे एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे देश में हर रोज़ एक युवा भविष्य अग्रवाल की तरह एक बड़ी कंपनी खड़ा करने का सपना देखता है, लेकिन दोस्तों ये सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो भविष्य अग्रवाल की तरह शुरुआत से ही कड़ी मेहनत करते हैं और अपने मुकाम को हासिल करते हैं। तो आज के इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं एक फेमस सेंटेंस के साथ, कुछ कर ऐसा दुनिया बनना चाहे तेरे जैसा।